हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सीटेट पेपर 2 आपके कल का और आज का दोनों का हो गया है 14 दिसंबर 15 दिसंबर। और आई होप आपके पेपर अच्छा होगा और आपका पेपर क्वालिफाई हो रहा होगा। चलिए एक रिव्यू देख लेते हैं कि 14 दिसंबर वर्सेस 15 दिसंबर किसका पेपर ज़्यादा टफ था। और मेरे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये 2 डेज़ में पेपर ही लेना क्यों है। आपको पेपर 1 डे एग्ज़ाम है, आप ऑल ओवर इंडिया करा रहे हैं, सारे बच्चों को आप 1 डे एग्ज़ाम में बैठा लिए ना, सेंटर्स बढ़ाइए आप बच्चों अगर आप करें फीस आप ले रहे हो सब ले रहे हो तो आप नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ा दीजिए ना। न- न- तो नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ाने से क्या होगा कि आपका 1 डे एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया बच्चा एक ही एग्ज़ाम पे जज करा जाएगा, ना कि 2 एग्ज़ाम पे। अगर सपोज़ पेपर 14 दिसंबर वाले का सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 2 डे है और किसी दिन पेपर इजी आ गया और बच्चे का क्वालिफाई हो गया, और वही बच्चा अगर वो पेपर देता तो वो भी क्वालिफाई हो जाता है जिसका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है, तो वो उसके लिए बेकार हो गया। अगर उसी बीच में वैकेंसी आ जाती है या कुछ अ, भी हो रहा हो तो फिर उस बच्चे का लॉस हो जाएगा। तो ये गलती तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है, पर ये चीज़ें भी अफेक्ट कर जाती हैं किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ। चलिए अब क्या ही बताया जाए, तो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के साथ कि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर में किसका पेपर टफ रहा। देखिए, अपना पेपर सबको टफ लगता है और दूसरे का पेपर सबको जो है ईजी लगता है। 14 दिसंबर वाले कहेंगे कि मेरा पेपर ईजी टफ था, 15 दिसंबर वाले कहेंगे कि जो है मेरा पेपर टफ था, 14 दिसंबर वालों का पेपर ईजी था। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरा ओपिनियन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, जब हम मैथ्स और साइंस की बात करें ना, तो जो कुछ क्वेश्चन है वो 15 दिसंबर के टफ हैं, एक्चुअल में टफ हैं। जो आप 14 दिसंबर की साइंस के क्वेश्चन देखेंगे ना, वो कंपैरेटिवली इजी है इन कंपैरिजन टू 15 दिसंबर। और मैथ्स के भी जो क्वेश्चंस हैं ना, ये नहीं कहेंगे मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी हैं या फिर ज़्यादा इजी, लेकिन अगर कंपेयर करा जाए तो 15 दिसंबर का पेपर लिटिल बिट टफ है इन कंपैरिजन टू 14 दिसंबर का अपना लेवल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब 14 दिसंबर का कोई लेवल कम नहीं है, उनका पेपर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। पेपर बहुत इजी नहीं आया, बहुत टफ भी नहीं आया, लेकिन हाँ मॉडरेट टू टफ आया है। ठीक है, और इसके अगर कंपैरिजन देखें तो 15 दिसंबर का टफ है। चलिए, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से ना सहमत हो, कुछ सहमत हो, तो ये तो अलग की बात है। और जो भी क्वेश्चन देखिए, आप 14 को दें या 15 को दें, दिस डजेंट मैटर। आपको जो भी दिन आपको अलॉट किया गया आपको उसी दिन पेपर देना पड़ेगा, और जो भी आपके सामने पेपर आएगा वही आपको देना पड़ेगा। और ये आपका लक है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो भी आप गेस कर रहे हैं वो सही बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, या जो आपने पढ़ा है प्रिपरेशन पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो ये सब भी चीज़ें मैटर करती हैं। आई होप आपके जो है क्वेश्चन जो हैं वो 90 प्लस सही हो। आई होप आपके बहुत सही हो, 120 आए, 130 आए, या फिर आप कह लीजिए 150 एग्जैक्ट आए। तो जो है जितने भी हो, पर आप जो है पेपर को क्वालिफाई कर ले जाएँ, ताकि जो है जो नेक्स्ट अगर कोई वैकेंसी इसी बीच में आती है तो फिर वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाए, या फिर एक आप स्टेप अहेड होंगे। आप उसके सीटेट के अलावा भी आपका दिमाग, आप ये सोचेंगे जो केवीएस है उसकी या फिर अदर कोई वैकेंसी होती हैं उनकी तरफ आप मोर फोकस्ड होके पढ़ पाएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि पेपर कौन सा हार्ड या टफ था, और अपनी राय बता सकते हैं, और अपने मार्क्स भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।